क्लासरूम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट असाइनमेंट का डिस्कशन और इसमें हम सेक्शन ई और एक्सरसाइज 2 पार्ट जो 3 है उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, इनकी बात करेंगे, है ना। तो आप देखिए सबसे पहले सेक्शन ई पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 5, 13, 29, 61, मतलब कोई पैटर्न हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो E1 फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं 1, 5, है ना, 1, 5, 13, 29, 61, है ना। तो ये 4 है आपका, ये 8 है गैप और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपका 32, ठीक। तो फर्स्ट डिफरेंस आपने लिया और वो कैसा मिल गया, जीपी में मिल गया, है ना। तो अगर फर्स्ट आपका डिफरेंसेस किसी ऑर्डर में जाकर के सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, कोई सा भी डिफरेंस अगर आपका जीपी में आ जाए तो आप क्या करते हो, आप करते हो, इसको फर्स्ट बोला मैंने, है ना। तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो कि Tn will be of type A जो अननोन है into common ratio of this GP 2 raised to power n plus k minus 1th degree polynomial, k minus 1th degree polynomial, यही बात करते हो, है ना। तो देखो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल मतलब k तो खुद क्या है 1 है, तो इसका मतलब आपको 0th डिग्री पॉलिनोमियल लिखना होगा। तो 0th डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, कोई कांस्टेंट। 0th डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कुछ मान लिया मैंने b टाइप का होगा, है ना। फर्स्ट डिग्री होता तो bn प्लस c लेते, यहाँ पे सिर्फ b ले लेते। अब आप कंपेयर कर दो, t1 इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स a इंटू 2 की पावर 1 प्लस b, t2 इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b, यहाँ से आप a और b निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है, निकाल ही लेते हैं, a प्लस b सॉरी 2a प्लस b और यहाँ 4a प्लस बी। तो 2a इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2 के बराबर आ रही है ना। a अगर आपका 2 है तो b आपका कितना है, -3 है, तो b आपका -3 निकल करके आ गया। इसका मतलब Tn को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 रेज टू पावर n -3, राइट। अब आपको क्या करना है, समेशन, तो समेशन कर दो। तो 2 टाइम्स समेशन ओवर 2 रेज टू पावर n माइनस समेशन ओवर 3। तो 2 रेज टू पावर n का समेशन मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक जीपी लिखी हुई है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी, n की पावर 1 मतलब n की वैल्यू 1 से, है ना। तो ये एक जीपी लिखी हुई है, इस जीपी का आपको सम करना है, ठीक है। -3 का तो समेशन सिंपली क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, बार बार 3 लिखा हुआ है, कितनी बार, n टाइम्स, तो वो हमने समेशन ओवर tn इसके बराबर होगा। अब पूछा क्या गया था हमसे फाइनली, n के टर्म्स में, तो ये हमारा समेशन हो जाएगा, ठीक है। जीपी के टर्म्स में इसको क्लब कर लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट इस तरीके का हमने ऑलरेडी कर रखा है, क्या करते हैं, सबको 9 में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ 9 में कन्वर्ट करके अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार, हालांकि ठीक है, देखो 3/9 को कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास क्या, 9 प्लस 99 प्लस 999, है ना, ऐसे करके बचेगी टर्म्स। तो ये क्या लिख दोगे, 3/9, इसको लिख दिया मैंने 10 -1, इसको लिख दिया मैंने 10 स्क्वायर -1, इसको लिख दिया मैंने 10 क्यूब -1, है ना, एंड सो ऑन। तो आप इसको देख सकते हो, 3/9 कॉमन, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स, है ना, -1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके n टर्म्स, ठीक है। तो ये जीपी का सम, यहाँ से 1 n टाइम्स लिखा हुआ है तो n ही हो गया, आपका समेशन आ गया, ठीक है। E2 आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर से इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। E3 में आप देखिए Tn आपका कुछ दिया हुआ है, आपको समेशन निकालना है, तो E3 में आप देखिए, ठीक है। E2 वाला क्वेश्चन आपका नोट्स में है, ठीक है। E3 का फर्स्ट देखें आप, E3 के फर्स्ट में समेशन ओवर 3 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n करना था, तो समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 रेज टू पावर n माइनस समेशन ओवर 2 रेज टू पावर n, बिल्कुल यही है ना। एक बार 3 वाली जीपी, एक बार 2 वाली जीपी, n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप एक जीपी है 3 की पावर 1 प्लस 3 रेज टू पावर 2, है ना, और ये 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2, ये एक जीपी है। दोनों जीपीस का अलग अलग सम लिख करके आप क्लब कर दीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट और भी आसान, सेकंड पार्ट में तो कुछ भी नहीं, समेशन ओवर n इंटू n प्लस 2 पूछा गया था, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ओवर n स्क्वायर प्लस 2 समेशन n, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको पता है, n की वैल्यूज आप रख दो, ठीक है। मतलब समेशन ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और उधर 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना। n की जगह आपको क्या रखना है, k रखना है लास्ट में। फिर आपसे कहा जा रहा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट इस तरीके का क्वेश्चन अपन एपी में ही कर लिए थे,
यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स कर दिए आपने, इस तरीके का भी क्वेश्चन किया होगा, 1 + 2 1 - 2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3 + 4 3 - 4, ठीक है। फिर इसी तरीके से 5 + 6 5 - 6, कितने टर्म्स हैं ऐसे, n टर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ओके, तो अपन इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। आप देखिए, अगर आप सोचो 5 टर्म्स हैं, सपोज सीरीज में 5 टर्म्स हैं, तो आपकी कहानी कहां रुक जाती, 5 स्क्वायर पे। और सपोज 6 टर्म्स हैं, तो आपकी कहानी कहां रुकती, -6 स्क्वायर तक जाती। तो जब ये -6 स्क्वायर अवेलेबल होता तब तो हम फैक्टर लिख देते 5 + 6 5 - 6, लेकिन अगर कहानी आपकी 5 स्क्वायर पे रुक जाती तो फिर आपको 3 + 4 3 - 4 के बाद अलग से 5 स्क्वायर लिखना पड़ता। मतलब क्या हुआ, यहां दो सिचुएशंस है, एक बार जब n इवन हो तो अलग हालत होगी, और n अगर ऑड होगा तो अलग सिचुएशन होगी। तो जब n आपका इवन होगा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक साथ पेयर अप कर दिया, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक साथ पेयर अप कर दिया, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर को एक साथ पेयर अप कर दिया। इसी तरीके से आप लास्ट में भी आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा लास्ट में जाके n - 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही दिखेगा, ठीक है। लास्ट के दो टर्म्स आपको सिचुएशन में से दिखेंगे, n - 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो उसके भी दो फैक्टर्स हो जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस टर्म की। लास्ट हमारा इस तरीके का टर्म रहेगा, ठीक है। एंड निगेटिव पे होगा, ये हो गई ना बात। अगर n आपका इवन है तो एंड आपका निगेटिव पे होगा, निगेटिव -n स्क्वायर के साथ, और n अगर आपका ऑड है तो फिर आपका पॉजिटिव साइन के साथ एंड होगा। मतलब जैसे 5 की बात कर रहे थे तो 5 टर्म्स के लिए +5 स्क्वायर पे एंड हो रही थी कहानी, और 6 के लिए -6 स्क्वायर पे एंड हो रही थी, ठीक है। तो आपको इसका सम करना था, तो लास्ट वाले के भी दो फैक्टर्स कर दो। एक फैक्टर क्या हो जाएगा, n - 1 - n, n - 1 + n एक फैक्टर, और n - 1 - n दो फैक्टर, ये हो गए। अब आप देखिए यहां से 1 - 2 - 1, ये भी -1, हर बार एक -1 बन रहा है, उस -1 को कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही 5 6 आएगा, और लास्ट में ये आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाली टर्म कितनी है, यहाँ 1 + 2, यहाँ 3 + 4 है ना, और लास्ट में हमारे पास है, अगला टर्म हमारे पास क्या होता, 5 + 6 होता, और लास्ट में हमारे पास आ जा रहा है n - 1 + n, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एपी दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n का सम, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये -1, ये तो सिंपली क्या है, n + 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं पे n अगर ऑड रहता तो क्या होता, ठीक है, अगर n ऑड होता तो क्या होता, n अगर ऑड होता तो सोचिए, ठीक है, n अगर ऑड होता तो n - 1 तो इवन होता ना, n अगर ऑड होता तो n - 1 इवन होता। ये कहानी कब की है, जबकि n इज इवन, क्योंकि हमने लास्ट टर्म को कैसे एंड किया है, लास्ट टर्म हमारा कैसा था, -n स्क्वायर था, ठीक है। अब दूसरी कहानी करते हैं अपन, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, अगर n आपका ऑड है तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में कैसा होगा एक्सप्रेशन, 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, लेकिन लास्ट में आपके पास बचेगा ऐसा कुछ रहा होगा, n - 2 का होल स्क्वायर -n - 1 का होल स्क्वायर और +n स्क्वायर, ऐसे कुछ सीरीज एंड होगी कि नहीं होगी, जैसे 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर के साथ एंड होता था, वैसे ही कुछ। तो आप यहां तक का प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे ही कर लो जैसे ये किया था, ठीक है, और अलग से आप n स्क्वायर और ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपको उस n स्क्वायर को लीव करके तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर आपको सिर्फ इतना ही दिया जाता, 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, तो आप क्या करते, 5 स्क्वायर को सेपरेट करते, और उसके बाद 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर को एक साथ लिया, 3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर को एक साथ लिया, उसके फैक्टराइज आप कर सकते हो, 5 स्क्वायर को अलग से लास्ट में ऐड कर देना। तो वही काम यहां पे किया है हमने यहां तक वही प्रोसेस अप्लाई किया जो ऊपर किया था, लेकिन n स्क्वायर को अलग से ऐड कर दिया लास्ट टर्म को, ठीक है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल था, इसमें दो केसेस हमें खुद से सोचने थे। नेक्स्ट अपन देखें अगर फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर 16 स्क्वायर अप टू 10 टर्म्स इस तरीके के लिखने हैं। तो आप देखो 10 13 16 एक एपी फॉलो हो रही है, और इस एपी का nth टर्म क्या होगा,
इस एपी का nth टर्म कितना होगा 13, 10, 13, 16 मतलब 3 कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो 3n + 7 ये इस एपी का nth टर्म होगा, है ना। तो फोर्थ पार्ट में आप देखो क्या लिख सकते हो 10, 13, 16 इस तरीके की एपी फॉलो हुई, तो उसका nth टर्म क्या होगा 3n + 7। तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि tn आपका क्या है, tn = 3n + 7 का होल स्क्वायर। तो अगर आपने tn लिख लिया तो समेशन तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हो कि Sn कितना होगा समेशन/3n + 7 का होल स्क्वायर, विच गिव्स यू 9 टाइम्स समेशन/n² प्लस 49 पे समेशन, और एक समेशन आपका लग जाएगा 3 × 7 21 × 2 42 टाइम्स समेशन/n। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सारे फॉर्मूले आपको पता है, 49 का समेशन कितना होगा 49n हो जाएगा, और n की जगह आप वैल्यू पुट कर देना कि n = 10, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला लिख के n को 10 पुट कर दो। आगे का डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे समेशन/tr मतलब एक तरीके से गिवन है और हमें √tr का समेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला टारगेट tr निकालो। तो tr कैसे निकालोगे आप, तो आपके पास Sn दिया गया है एक तरीके से n × 2n², मतलब लिख ही लेते हैं 2n³ + 9n² + 13n, ये दिया गया है, ठीक है। Sn-1 अगर आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है। तो Sn-1 is 2 × n-1 whole cube + 9 × n-1 whole square + 13 × n-1, ऐसा कर सकते हो। तो जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो तुम्हारे पास tn आ जाएगा, तो tn यहां से निकल जाएगा, तुम्हारा कितना आ रहा है n³ - n-1 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा n³ - n³ लिख ही लेते हैं, है ना, -3n × n-1 प्लस 9 × यहां से आ जाएगा, ओके, और 13 तो है ही, तो यहां से आपके पास आ गया 2 × n³ n³ साफ हो गया, -3n² प्लस 3n - 1 और प्लस 18n - 9 + 13 मतलब 4, तो -6n² नहीं, n³ हो गया ना 3n² माइनस का 3n प्लस का 1, तो 6n² -6n और प्लस 18n मतलब 12n, और 2 और 4 6, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका 6 टाइम्स n + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका tn। आपको क्या करना था, इसके अंडर रूट का समेशन करना था, तो √tn is √6 × n + 1, ठीक है। और अब इस पे समेशन लगा दो, तो समेशन/√tn is √6 समेशन/n + 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का पार्ट आई होप आप कर ही लोगे। नेक्स्ट अपने आते हैं E4 पे। E4 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपने पहले भी देख ही रखे हैं, है ना, VN मेथड वाला क्वेश्चन है। तो E4 देखिए आप, E4 में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में समेशन करना है किसका, जनरल टर्म पहले लिखो। कैसे जनरल टर्म निकालते हैं बताया गया था लेक्चर में, उसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर हर डिनोमिनेटर का फॉलो करें तो हर डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म में क्या है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर आगे क्या आएगा 7 आएगा। इस एपी का nth टर्म मतलब 2n - 1, फिर अगली बार क्या आ जाएगा 2n + 1, और फिर अगली बार क्या आ जाएगा 2n + 3। अब क्या करते हैं हम देखते हैं कि क्या ये vn के लिए रेडी है। तो न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर में हमने n की जगह n + 1 रखा, ये बन गया, ठीक है। n की जगह फिर से इसमें n + 1 रखा, ये भी बन गया, मतलब ये vn के लिए रेडी है। अब इस पे vn मेथड आप अप्लाई कर लो। vn मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करोगे आप, vn एज्यूम करोगे। क्या करोगे एज्यूम, क्या कैसे करते थे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को अवॉइड कर दो, तो इसको हटा दिया, बाकी बचा आपका vn 2n + 1 2n + 3। आगे का जैसा आप नोट्स में करते हो उसी तरीके से कर लेना, vn हमने लिख दिया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप देखिए, सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है 132², पहले इसका मतलब लिखते हैं जनरल टर्म। tn क्या है, tn आपके पास है, फिर से फॉलो करो फर्स्ट टर्म्स को, तो 1 फिर 2 फिर उसके बाद 3, तो nth टर्म में क्या आएगा वहां पे n आएगा।
3 4 5 तो वहां पे क्या आएगा n+2 आएगा, फिर आपके पास n+1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो n+1 n+2 यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो एक और n+1 आ गया इसने vn को दिक्कत दे दी। इसमें n की जगह n+1 रखें, ये बन जाएगा, फिर से n को सब्स्टिट्यूट करें n+1 से, ये बन जाएगा, फिर से सब्स्टिट्यूट करें n को n+1 से, ये नहीं बनेगा। तो बनना क्या चाहिए था, 3 बनना चाहिए था ना। जब इसको n से n की जगह n+1 रखते तो इस ब्रैकेट से क्या आता, n+3 आता, लेकिन आप क्या कर लो, इसको लिख दो -2। ठीक है, ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपके पास बन जाएगा n+1 n+2 n+3, ये vn के लिए रेडी है, और -2 टाइम्स n+1 n+2 ये भी vn के लिए रेडी है। ठीक है, तो दोनों पे, इस पे अलग vn मेथड, इस पे अलग vn मेथड अप्लाई कर लो। ठीक है, ठीक है, इसमें vn कैसे एज्यूम करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म और लास्ट में ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा E4 रहा। अब हम पार्ट 2 सेक्शन E की ओर जाते हैं। पार्ट 2 सेक्शन E में हमारे पास E1। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि भाई HP का सम कैसे हो जाता है। HP का सम नहीं होता है, उसने उसका सम दे दिया है कि ये मान लिया मैंने HN है। ठीक है, हम निकाल नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, अपन कुछ जो निकालना है उसके लिए उसी HN का यूज करने वाले हैं केवल। ठीक है, तो आप देखिए E1 में आपके पास जो निकालना है वो क्या था, समेशन ओवर 2n-1/n लिख सकता हूं मैं, यही निकालना था आपको। तो आप इसको कैसे समेशन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो समेशन ओवर 2 माइनस समेशन ओवर 1/n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। स्प्लिट कर दिया 2n/n और 1/n, तो 2 का समेशन 2n, 1/n का समेशन अभी बताया गया था, hn लिखा था कि h लिखा था, hn लिखा था, तो 2n माइनस hn ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, E2 में देखिए सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द स्क्वायर इज ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज इतना, ये चेक करना है। तो फिर से देखो E2 में अबे कोई APGP HP दिख नहीं रही है, AGP भी नहीं दिख रही है, तो क्या किया हमने, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7 फिर 11 फिर 16 और फिर 22। देखा कि क्या पैटर्न बन रहा है, डिफरेंसेस देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है ना, फिर 6। तो ये आपके फर्स्ट डिफरेंस आ गए, और फर्स्ट डिफरेंस आपके कैसे हैं, AP में। फिर आगे बढ़े हम सेकंड डिफरेंस निकालने, तो यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आगे सब 0 हो जाएगा तो लिखते नहीं हैं आप, है ना। अब इसका सम कितना होता था, इसका सम लिखते थे हम कैसे, इनको यूज करना है। ठीक है, तो 1 इंटू, इस बार n यहाँ पे हो जाता था, समेशन लिख रहे हैं हम इसलिए n लगा रहे हैं, अगर tn लिखते तो n नहीं लगाते, जितने n ऊपर उतना ही नीचे 1। देखो आगे यहाँ पे अगला 1 है, इंटू आगे क्या करोगे, n इंटू n माइनस 1, तो नीचे 1 इंटू 2, 2 n ऊपर हैं तो 2 टर्म्स नीचे, फिर आगे 1 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, और ऊपर 3 n है तो नीचे भी 1 2 3, ये आपका Sn हो जाएगा। अब आपको जितने टर्म्स का सम निकालना है n की जगह वो रख दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, द सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन AP, देन द जनरल टर्म इज ऑफ द फॉर्म an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं 20 स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, कह रहा है सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक है, मतलब सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ द टर्म्स, मतलब फर्स्ट डिफरेंस आपने लिया और वो क्या है, AP में है, इसी केस की बात कर रहा है। फर्स्ट डिफरेंस आपने लिया तो वो आपका कैसा है, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ द टर्म्स ऑफ एन सीक्वेंस। हाँ, तो Sn आप मतलब इसी केस की बात कर रहा है ना, कि आपने डिफरेंसेस लिए और डिफरेंसेस कैसे हैं आपके, AP फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो इनका Tn कैसा होगा भाई, Tn आप यहां से निकाल सकते हो ना, Tn किस टाइप का होगा, Tn होगा आपका 1, है ना, प्लस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 1, प्लस आगे क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2, है ना, 1 ये है, ये ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, ये आप Tn लिखोगे। तो ऑफ कोर्स ये कैसा आ रहा है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c टाइप का आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक टाइप का कंप्लीट आ रहा है, तो इसी केस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है।
तो नेक्स्ट आगे देखो E3 में हमारे पास फिर से कुछ इस तरीके का टर्म लिखा गया है जिसका समेशन हमने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस से कोरिलेट करना है, ठीक है। तो आप देखो E3 में हिट एंड ट्रायल वाली चीज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जैसे टर्म लिखा गया है, आप सोचोगे एक बार को तो रैशनलाइजेशन के बारे में, और जैसे ही आप रैशनलाइजेशन की सोचोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपने रैशनलाइज किया तो अंडर रूट ए प्लस आर एक्स माइनस अंडर रूट ए प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स, इससे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो नीचे आपके पास बचा ए प्लस आर एक्स माइनस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स। तो आपके पास आया 1 अपॉन एक्स और बचा अंडर रूट ए प्लस आर एक्स माइनस अंडर रूट ए प्लस आर माइनस 1 एक्स, ठीक है। ये आप इसको एक तरीके से कह लो टी आर को आपने डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब आप आर की वैल्यू T1 T2 T3 ऐसे रखते जाओ, है ना, और कैंसिलेशन आपका लगातार होता जाएगा, ठीक है। लास्ट में फिर से रैशनलाइज कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। E4 देखो, E4 में आपके पास क्या है, E4 में 1 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 3 स्क्वायर ऐसे करके टर्म्स हैं। तो जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, 135 से क्या दिया, nth टर्म में 2n माइनस 1, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ने क्या दिया, n स्क्वायर, है ना। तो आपके पास Tn आपका कुछ ऐसा है 2n क्यूब माइनस n स्क्वायर टाइप का। आपको Sn निकालना था विच इज 2 टाइम्स समेशन n क्यूब माइनस समेशन ओवर n स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको निकाल सकते हो आसानी से। नेक्स्ट आते हैं अपन एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पे, और 2 पार्ट 3 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस गिवन थे वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सेक्शन ई था और इसके साथ में 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस गिवन थे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसका भी डिस्कशन, ठीक है। तो फर्स्ट 11th से स्टार्ट करते हैं। तो 11th में आपके पास क्या था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म अ जीपी, ठीक है। ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और वो सारे टर्म्स आपके जीपी में हैं। देन टेंजेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, टेंजेंट ऑफ स्मॉलेस्ट, टेंजेंट मतलब tan थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ ए मान लिया इसको, ए आर इसको मान लिया, और ए आर स्क्वायर इसको मान लिया। अगर आर आपका 1 से बड़ा होगा तो सबसे छोटी साइड ये होगी ना, ठीक है। ऐसा मान रहे हो, मतलब आप सबसे बड़ी साइड इसको ले रहे हो, मतलब आर आपका 1 से बड़ा होगा तभी ना। अगर आर 1 से छोटा हो गया तो ये ए आर स्क्वायर तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो हाइपोटेनस के लिए आप कैसा मान रहे हो, ए आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप मान के चल रहे हो कि आपका आर 1 से बड़ा था। तो अगर आर आपका 1 से बड़ा है तो सबसे छोटी साइड ये हुई, और सबसे छोटी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वही सबसे छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा विल बी इक्वल टू a बाई ए आर, मतलब आपको निकालनी थी 1 बाई आर की वैल्यू, ओके। अब आपको बाकी का क्वेश्चन तो जैसा कहा गया कर दीजिए कि भाई ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल था तो पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। दैट मीन्स आर रेज टू पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को आप टी मान लो, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स यू टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है। मतलब आर स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो आर स्क्वायर को हम 1 माइनस नहीं ले सकते, 1 प्लस ही लेना पड़ेगा, 1 प्लस रूट 5 बाई 2। ये आपका आर स्क्वायर रहा। तो आपको 1 बाई आर लिखना है, ठीक है। अंडर रूट के फॉर्म में आप लिख दीजिए, ठीक है। उसी चीज को इसने फिर से रैशनलाइज करके भी एक बार लिख दिया है। ये जो टर्म है इसको रैशनलाइज करके और फिर उसका अंडर रूट लगा दिया तो भी बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये आपका 11th क्वेश्चन रहा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 12th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि B1 B2 B3 3 सक्सेसिव टर्म्स हैं जीपी के और उनका कॉमन रेशियो R है। वैल्यू ऑफ R फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज करेक्ट, ठीक है। तो B3 को हम लिख सकते हैं BR स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4BR माइनस 3B। तो सबको एक साइड लेते आए, B कॉमन ले लिया, R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 3 ग्रेटर देन 0, है ना। और B आपका चूंकि पॉजिटिव है, दे रखा है उसने, BI इज R पॉजिटिव, तो B आपका पॉजिटिव है। दैट मींस कि R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 3 को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और आप इसके सोल्यूशन लिख सकते हो कि R बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन
3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो R आपका ग्रेटर देन 3 हो सकता है ना। बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन भी आपका पॉसिबल है ना, और डी ऑप्शन भी आपका पॉसिबल है। तो ये 12th हो गया आपका। 13th क्वेश्चन में थोड़ा सा आप मिस कर गए। ठीक है, कई लोग, क्या दिक्कत हुई 13th में? देखो एस को आप लिखो अगर, तो एस समेशन फॉर्म में लिखें तो सिंपल सी जीपी दिख रही है। जीपी का सम कितना आएगा? इस जीपी का सम होगा a raised to power 2017 - 1 upon a - 1। ये होगा इस जीपी का सम। और हमें क्या करना है? हमें एक रिजल्ट भी दिया गया है। क्या है वो रिजल्ट? a raised to power 2017 - 2a + 1 = 0। ठीक है, तो a raised to power 2017 की जगह हम क्या करते हैं? 2a - 1 रख दें। तो यहां रख दिया हमने, इसको यहां पे रख दो। तो क्या आएगा? s आ जाएगा 2a - 1 - 1 upon a - 1 which is equal to 2। तो s की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 2 के बराबर आ रही है। क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। हाँ, तो हमारे पास s के लिए एक पॉसिबिलिटी आ गई 2। अब आप कहोगे दूसरा वाला केस कहां से आया? तो दूसरा वाला केस ऐसे हुआ कि आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, ये आपने अगर ध्यान दिया हो, ये फॉर्मूला तभी वैलिड था ना व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1, अगर आपका कॉमन रेशियो 1 के बराबर ना हो। तो ये चीज कब थी? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, तो जब a नॉट इक्वल टू 1 है तब तो s2 हो जाएगा। अब दूसरे केस की बात आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, केस 2 कौन सा केस है वो? जब आपका a 1 के बराबर हो। अगर आपका a 1 के बराबर है तो इसका मतलब हर एक टर्म क्या लिखी हुई है? 1 1 1 नहीं लिखा हुआ है। कितनी बार? 2017 टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 13th क्वेश्चन रहा। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? a x और b ये AP में है, a y b ये GP में है, और a z b आपके HP में है। मतलब कहा जाए तो x y z क्या है? AM GM और HM है, AP GP और सॉरी a और b के, है ना। तो x क्या हो जाएगा आपका? x है आपका a + b/2 इज इक्वल टू y कितना है आपका? √ab, और प्लस क्या है आपके साथ? 2 है ना, और a इज इक्वल टू 5z, a इज इक्वल टू 5z। z आपका HM है, z आपका HM है, तो 2ab अपॉन a + b हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशंस दो दिए गए आपको a और b के टर्म्स में। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या बना सकते हैं यहाँ से a एक तो साफ, सॉरी a और a साफ हो गए, तो 10b इज इक्वल टू a + b। ठीक है, 10b इज इक्वल टू a + b, तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ गया? 9b। ठीक है, ये b है ना, तो a को 9b वहां रख दो, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस a को यहाँ पे 9b आपको सब्स्टिट्यूट कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में इस पोर्शन का डिस्कशन, मतलब आज के असाइनमेंट का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स के साथ। थैंक यू ऑल।